जेके मूर्ति का जो ये कोट है, द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, ये उनके सबसे प्रोफाउंड और थॉट प्रोवोकिंग कोट में से एक है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसी कोट को और समझेंगे कि जेके मूर्ति क्या कहना चाहते थे इस कोट के द्वारा। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जर्व्ड कौन है। ऑब्जर्वर हुआ मैं, सेल्फ, जो देख रहा है। जैसे कि मैं एक पेड़ को देख रहा हूं तो ऑब्जर्वर मैं हुआ और पेड़ जो है वो ऑब्जर्व्ड हुआ। ऑब्जर्व्ड कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि थॉट्स, इमोशंस, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। अब जेके मूर्ति कहते हैं कि जब ऑब्जर्वर किसी चीज को देखता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, तो उनके बीच में एक डिवीजन होता है। अब ये जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है हमारे कल्चर के कारण, सोसाइटी के कारण, एजुकेशन सिस्टम के कारण, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण। मान लो मैं एक सड़क को देख रहा हूँ और पास्ट में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था उस सड़क पे, तो मैं उस सड़क को हमेशा देखता हूँ नेगेटिव लेंस से। चाहे वो सड़क कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, बट मुझे वो बुरी दिखाई देती है, नेगेटिव दिखाई देती है। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच में, मतलब मेरे और सड़क के बीच में एक फिल्टर है, जिसके कारण मुझे वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मुझे वो बुरी चीज दिखाई दे रही है। जेके मूर्ति कहते हैं कि ये जो तुम्हारा डिवीजन है ना, ये इल्यूजन है, ये कंडीशनिंग है। इस कंडीशनिंग को ही खत्म करना पड़ेगा, इस फिल्टर को ही खत्म करना पड़ेगा। असल में देखा जाए तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच में कोई डिवीजन नहीं है, वो एक ही है। अब ये बात हजम नहीं होती है कि मैं और पेड़ एक कैसे हुए, मैं और ये फलाना ऑब्जेक्ट एक कैसे हुए। हमारे बीच में डेफिनेटली एक डिवीजन है। अब जेके मूर्ति कहते हैं कि जो आपका ईगो होता है, आपका सेल्फ जो होता है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी ना क्रिएट करके रखना चाहता है, क्योंकि उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है। वो अपनी एग्जिस्टेंस पे कोई खतरा आने नहीं दे सकता। तो वो क्या करता है, एक डिवीजन क्रिएट करता है। वो दिखाता है कि देख भाई, मैं अलग हूँ, वो अलग है, एक मैं हूँ यहाँ पर, और वो एक जो चीज़ जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो दूसरी चीज़ है। तो इतना आसान नहीं होता है इस डिवीजन को देख पाना और उसके बाद इस डिवीजन को खत्म करना। अब जेके मूर्ति कहते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है, या लस्ट की बात कर लो आप, या फिर आपको बहुत तकलीफ होती है, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ के चला गया आपको, तो होता यह है कि हम उन इमोशंस से लड़ने लग जाते हैं, हम उन इमोशंस के साथ फाइट करने लग जाते हैं। या तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या उसको आने देते हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। अब जेके मूर्ति कहते हैं जो तुम्हारे इमोशंस है ना, उसके साथ तुम कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है गुस्सा अलग है और तुम अलग हो, तुम्हारा लस्ट अलग है और तुम अलग हो, तुम्हारा पेन अलग है और तुम अलग हो। वो कहते हैं ये डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन एक इल्यूजन है। जब तुम देखोगे गुस्सा और तुम एक ही हो, पेन और तुम एक ही हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। और जब तुम ही हो वो चीज, तो उससे फाइट करने की क्या जरूरत है। ये वैसे ही हुआ जैसे तुमने देखा कुछ जानवर जो होते हैं अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में, तो गुस्सा से उसको मारने लग जाते हैं, पंजे वंजे। तुमने देखा होगा कुछ कुत्ते तो ऐसे होते हैं अपनी परछाई का पीछा करने लग जाते हैं, उसमें भौंकने लग जाते हैं। ये वैसा ही कुछ है। जब तुम जान लो कि परछाई भी तुम्हारी परछाई है, तुम ही हो वो, तुम्हारे बिना उसका कोई वजूद नहीं है, तो तुम उससे लड़ना चाहोगे क्या? तुम उससे लड़ोगे? तुम कहोगे ना तो पागलों वाली हरकत है। जैसे हम अभी कुत्तों को, जानवरों को देख के बोलते हैं कि पागल है क्या ये, अपनी परछाई का पीछा क्यों कर रहा है, अपने परछाई पे क्यों भौंक रहा है। बस वैसा ही है कुछ हमारे इमोशंस के साथ। अब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से को कैसे देखता हूँ, मुझे इसको कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि मुझे सिखाया गया कंट्रोल करना। सोसाइटी ने बोला है गुस्सा नहीं करना चाहिए, या फिर गुस्सा करने से क्या होता है बेटा, गड़बड़ हो जाती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये जितने भी फिल्टर है, उस फिल्टर से मैं उसको देख रहा हूँ, उस गुस्से को। अब जिसके कारण मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं लड़ूं या पीछे हटूं, लड़ूं या पीछे हटूं। और इसमें मेरी और एफर्ट लग रहा है, मेरा एनर्जी और लग रही है ना। मुझे ये पता चल रहा है कि गुस्से का सोर्स क्या है, दूसरा मेरी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है रजिस्ट करने में। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक इमोशन अकेले आता है लड़ने, उसके साथ बहुत सारे इमोशंस होते हैं। गिल्ट भी होता है, कभी कभी शेम भी होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, तो वहाँ अलग एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो गुड गोबर ही हो रहा है देखा जाए तो। जेके मूर्ति कहते हैं भैया, जब तुम फिल्टर हटा दोगे, जब तुम ये लेंस हटा दोगे और फिर बिल्कुल देखोगे कि गुस्सा और तुम एक ही हो, तो होगा क्या? पहले तुम्हें पता चलेगा कि जो गुस्सा जो है ये इसका सोर्स क्या है। सेल्फ इंक्वायरी करने बैठोगे, पता करने की कोशिश करोगे कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है, ये लस्ट क्यों आ रहा है, ये पेन क्यों है, और होगा क्या। अब देखो यहीं पे तो बात आ जाती है, जैसे आप और मैं हैं वही सोच रहे होंगे, ठीक है भैया मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मेरे को गुस्सा आया, तो हुआ क्या, हो क्या रहा है। अब देखो होगा क्या। अभी हमारी आदत है कि जब हमें गुस्सा आता है हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं या फिर उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस, वो ऐसे बने होते हैं कि हमें गुस्सा आया और हमने रिएक्ट कर दिया, हमने गुस्सा आया और रिएक्ट कर दिया। लेकिन अब जब तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम एक पॉज लोगे और उसके बाद उसको बस ऑब्जर्व करोगे, तो वो जो न्यूरल कनेक्शंस पहले वाले थे जिसमें तुम तुरंत रिएक्ट कर देते थे या तुम बहुत रेजिस्ट करते थे और तकलीफ में रहते थे, वो न्यूरल कनेक्शंस धीरे धीरे लूज होने लग जाएंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर, अगर तुमने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है तो। अब होगा ये, जब ये नए न्यूरल कनेक्शन बनेंगे जिसके अंदर तुम इमोशन आने के बाद एक पॉज ले रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, अब होगा ये कि वो जो इमोशन होगा ना, उसको एक स्पेस मिलेगा अलग से, जिसके कारण क्या होगा, कुछ समय बाद वो अपने आप
अपनी जो पावर है, जिस पावर से वो तुम्हें कंट्रोल करता था, अपनी पावर खो बैठेगा। अब देखो, हम तो ह्यूमन हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि इमोशन सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा, कि गुस्सा कभी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं, या कभी लस्ट या पेन या बाकी जो बुरे इमोशंस हैं जिससे तुम लड़ते रहते हो वो कभी आएंगे ही नहीं। आएंगे ज़रूर, बट वो इमोशंस जो होंगे वो अपना पावर जो है वो खो बैठेंगे, क्योंकि तुम उनके नेचर को जान लोगे कि इनका नेचर कैसा है। ये आते हैं चले जाते हैं। सो जेके मूर्ति के हिसाब से इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैट इमोशन, तुम उस इमोशन को बस ऑब्जर्व करना है। जब वो आए तो बस उसको ऑब्जर्व करो विदाउट एनी वर्ड। दिमाग में कोई थॉट नहीं लाना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे इसे कंट्रोल करना है, नहीं। सिंपल उसको, ये बहुत मेहनत लगेगी। एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपने ऑब्जर्व किया अपने गुस्से को और आपका गुस्सा जो हो गया अगले दिन ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये आदत बनानी पड़ेगी, हैबिट बनानी पड़ेगी धीरे धीरे करके, और आप देखेंगे कुछ समय बाद कि जो इमोशन आते हैं वो बस आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। अब वो जो इमोशन होगा जिस इंटेंसिटी के साथ भी आएगा, आपको उसको बस ऑब्जर्व करना है, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। ये नहीं करना कि उसको मुझे कम करने की कोशिश करनी है या इसको शांत करने की कोशिश करनी है। अब ये मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होता है समझना। इंटेलेक्चुअल लेवल पे शायद इसको समझ जाओ आप, ठीक है भाई, हमने अभी देख ली वीडियो, हमने पढ़ लिया किताब, हमें आ गया समझ में, लेकिन इसको ज़िंदगी में उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना रोज़, तो होगा ये एक दिन की जो इमोशंस है ना, जो आपसे फाइट करते रहते थे, जिनसे आप फाइट करते रहते थे, आपको पता चलेगा ये यार मैं फाइट गलत करता था, ये तो मैं ही था। तो ओवरऑल जेके मूर्ति यही कहना चाहते थे द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड से, कि भैया जो तुम देख रहे हो और जो तुम हो उसके बीच में जो डिवीज़न है ये एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है। तुम और वो जो ऑब्जर्व्ड है वो एक ही है। तो ये फाइट किस बात की, वो कॉन्फ्लिक्ट किस बात का, क्यों फाइट कर रहे हो, और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही सफरिंग क्रिएट होती है उनके हिसाब से। तो इस सफरिंग को ख़त्म करना है तो पहले इस डिवीज़न को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम देखोगे कि ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिवीज़न ही नहीं है। तो फाइट कैसी, लड़ना कैसा, सफरिंग कैसी। सो आज के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और कोड को ऐसे डिकोड करूं तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।